नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और मैं फर्स्ट वाली में आपसे कहता हूं कि यार, आप लोग का पैसे उंगली में बहुत पावर है। और वह जो उंगली की पावर, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी उंगल को लेकर, आज अंगूठे को लेकर ही आज बातचीत फिर से हम करेंगे श्री कावला सिंह जी से, वो जो 2 बार प्रधान रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट के, और एक बार स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बहुत काबिलियत नेता हैं, जिसको लेकर के अब जनता का राय है। अब हम डोर टू डोर नहीं जाएंगे, क्योंकि डोर टू डोर जाने के लिए हमें बहुत फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है, जिसके लिए टाइम की जरूरत पड़ती है, जिसके गाड़ी घोड़ा चाहिए। लेकिन यही हमारा चैनल ही सर्वे है। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाया था इसको लेकर के, इलेक्शन को लेकर के, कि क्या जनता बीजेपी को वोट देगी, क्या तीनों सीटें जिताएगी या तीनों सीटें हराएगी। इसको लेकर के हमारे पास करीब जो न्यूज़ चलाया था हमने श्री कावला सिंह जी मंगूशा के लिए और आजाद साहब के लिए, इसके करीब 7,000 व्यूज़ आए हमारे पास। और इसी के बाद एक 24 तारीख को और एक कुलदीप राज दुबे की तरफ से चलाया गया एक अभियान। अब देखिएगा अभियान, यहाँ देखिए गुटबाजी का अभियान डिफरेंट तरीके से बीजेपी की चल रही है गुटबाजी। क्योंकि गुटबाजी हमने अब जो उसका भी हमें तो सारा इक्वल, हम तो चाहते हैं कि सारा इक्वल रहें और सारा एकजुट होकर चलें। ये सभी दुनिया चाहती है, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर साहबान नहीं एकजुट हो रहे हैं, वो इस तरीके से चल रहे हैं। और 24 तारीख को पनासा के एरिया में दुबे जी के अध्यक्षता में वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, वहाँ भी मेरे ख्याल 5-6 हज़ार व्यूज़ लोगों गए। चलिए आज हम कावला सिंह जी से बातचीत करते हैं कि क्या नेक्स्ट आने वाले समय में बीजेपी तीनों सीटें जीतेगी या तीनों सीटें हारेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें प्रश्न किया है तो मैं आपको, मीडिया को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि वो पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ हर जगह वो जाकर वे वाक्य से प्रश्न करते हैं और चैनल को चलाते हैं, गरीब आवाम की आवाज़ उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हमें 50+ का नारा दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी ने, हमारे प्रदेश का नेतृत्व ने, और हमारे रियासी की बात करें सर, वो तो जम्मू के, चलो फिर जम्मू में उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे सर। तो रियासी में कभी एक दिन रैना जी के साथ बातचीत करेंगे। हम तो रियासी की सीट और कटरा की सीट बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मोहर वाली सीट पर हमारी कांटे की टक्कर रहेगी और हम तीनों सीटें जीतेंगे, और बड़ा मार्जिन से मोहर नहीं जीत पाएंगे, मगर यह है कि हम तीनों सीटें जीतेंगे और बड़ी ताकत से जीतेंगे। हम मोहर में हमारा मार्जिन जीतने का काम हो सकता है, मगर हम तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी रियासी जिले में जीतेगी। ये रजय जी, आपने बिल्कुल डेवलपमेंट तरीके से सवाल कर दिया है। मोहर की सीट तो कभी ज़िंदगी में बीजेपी नहीं, ये जनता का कहना, नहीं जी सकती है। लेकिन रही चीज़ रियासी की सीट को लेकर के, अभी भी मैंडेट के लिए पीछे से ये जवाब कि भाई जो पार्टी पीछे तय करेगी तो वो होगा। लेकिन इस वक्त का जो रुझान देखा जाए जनता का, वो क्यों श्री कावला सिंह के ऊपर जा रहा है सर, कि अगर उनको मिले तो शायद चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे राजपूत वोट बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? मैं इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल ने ये बात कही है कि भाई मेरे लिए, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मैंडेट देती है, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका काम करेगा, जिसको भी भारतीय जनता। लेकिन पार्टी जो आपको मैंडेट की बात करते हो, इसमें पार्टी गलती करेगा। पहले भी गलती किया तो हेडक्वार्टर के सीट को खराब किया इन्होंने, और अभी भी यही है कि ऑन ग्राउंड में बीजेपी का लीडर साहबान सिर्फ मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री के कंधे में रख के बंदूक चला, लेकिन अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या कारण है? नहीं, आप पता नहीं किस पैमाने पर इस तरीके से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी रियासी जिले में, मैं आपको यकीन से कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ एक एक चीज़ें गिनकर मैंने आपको पहले भी बताई है कि बूथ स्तर पर हमारा सशक्तिकरण अभियान ताकत से चल रहा है। डोर टू डोर, वो तो डिफरेंट ग्रुप जा रहे हैं सर, एकजुट होकर नहीं जा रहे हैं। नहीं, काम बांटा हुआ है, डिफरेंस नहीं। देखने में मीडिया में लगता है कि ऐसा लग रहा है, मगर ये काम बांटा हुआ है। टीमें निकली हुई हैं हर जगह बूथ सशक्तिकरण के नाते। जैसे आशीष सूद जी हमारे सह प्रभारी जी, वो माड़ी में आए थे। इसी तरीके से
कोई मोहर में जा रहा है, कोई गुलाबगढ़ में, ठाकराकोट, पौनी, इस कटरा, बमाग, इस तरीके से जैसे हमारे उधमपुर जी के वो पठानिया साहब हैं वो कटरा में आते हैं, कविंदर गुप्ता जी रियासी में आते हैं। इसी तरीके से हर व्यक्ति यहाँ अपना अपना काम बांटा हुआ है। आपको लगता है कि ग्रुपिज्म है, ना कि ग्रुपिज्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी ना होकर वो एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को मैंडेट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको जिताने के लिए काम करेंगे। और दूसरा कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 6 लेन कटरा में आ रही, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी कटरा सीट पर रहेगा। जैसे हमारा रनसू रोड कटरा से लेकर रनसू शिवखोड़ी तक, भामला तक रोड ये 4 लेन होने जा रहा है। जैसा हमारा रियासी से गुलाबगढ़ वाया कश्मीर रोड, ये बड़े पैमाने पर नितिन गडकरी जी से बात हुई है, तो वहाँ कश्मीर के लिए टनल की बात, यानी गुलाबगढ़ से कश्मीर से होकर ये रोड इधर से मैप बन रहा है। तो मुझे लगता है हमारी गुलाबगढ़ का क्षेत्र के लोग जो आज तक 47 देश आज़ाद हुआ 47 में, और आज तक उनके लिए लाइट, बिजली, यानी आप सोचिए कि जी आप पहाड़ों में जाइए कि किस तरीके का मतलब पानी के लिए काम हो रहा है, बिजली के लिए कहाँ, आप जिज में जाइए, नाटकोट में जाइए तो पक्के पोल दिखेंगे, लोहे के पोल दिखेंगे और कंक्रीट हुए दिखेंगे। आज तक तो लकड़ी के पोल दिखते थे, कहीं वो दरख्तों पर टंगे हुए दिखते थे। तो ये बहुत पैमाने पर काम हो रहा है। आप अरनास में देखिए कितने ट्यूबवेल बन रहे हैं, आप रियासी एनजी नाला में देखिए कितने ट्यूबवेल बन रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे, पौनी में जाइए, रनसू में जाइए, तो हर जगह पानी पर, पूरे जम्मू कश्मीर में पानी पर बहुत बड़ा काम, जैसे बिजली पर हर जगह में सर, हर जगह में बीजेपी का ही हाथ दिख रहा है। हर जगह बीजेपी ठेकेदार, बीजेपी ठेकेदार, यही देख रहे हैं सर। बीजेपी को वो लोग बहुत गाली दे रहे हैं सर। आप ऑन ग्राउंड में हम लोग जाते हैं, आप लोग तो नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो आपके जो वर्कर हैं वो आपको गलत फीडबैक देते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहली बात है कि जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि ये 50 रुपये तक टेंडर वर्क होगा। सर, जब तक आप टेंडर डालेंगे, कम रेट में डालें, ज़्यादा में डालिए, वो किसी भी पार्टी का होगा, उसको में टेंडर मिलेगा। आप देखिए, उसके लिए RTI लगाइए अगर ऐसा कोई काम होता हो। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि टेंडर वर्क कुछ भी सर डिस्क्लोज नहीं हो रहा जनता के पब्लिक डोमेन में, कुछ नहीं हो रहा। 1100 करोड़ रुपए 21-22 में आया था, अभी तक हम कई बार DDC को फोन कर चुके हैं सर, इसका डिटेल जनता मांग रही है, वो अभी तक नहीं दिया सर। उनको देना चाहिए वो जो डिटेल, जो अगर कोई मीडिया मांगता है या कोई भी व्यक्ति मांगता है उनको डिटेल। अब हम नौबत आ गई, अब हम RTI लगाएं क्या? हाँ, जनता इतना समय बेली बैठी है कि RTI लगाकर पीछे पीछे घूमते रहे। पर वोट के लिए तो नहीं ऐसा बोलते हैं आप लोग, वोट तो डोर टू डोर जाते हो, हाथ जोड़ते हो कि वोट दे दो। लेकिन जब फंड की बारी आती है, जब डेवलपमेंट की बारी आती है, तो वहां फिर हम RTI लगाना पड़ती है जनता को। ये क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं, आपने जैसे कहा कि जहां आपने तो सुना था ना, मीडिया में तो आया था ना, 1100 करोड़ रुपया DDC ने सर्विस साहब ने बोला था, तो बोला था कि 1100 करोड़ रुपया मैंने अलॉटमेंट कराया। वो कहाँ क्या है, उसकी ब्रेकअप डिटेल समरी कहाँ है? देखिए, इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये इस विषय पर मैं झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हमने गए हैं, हमने डूगा उस एरिया में गए हैं, पूछा है कि भाई उसमें से 1100 करोड़ में कोई डेवलपमेंट है, तो उन्होंने साहब 0 बोला। ये मैं इस पर मैं कुछ माफी चाहता हूं आप सबसे कि इस पर मुझे पूरी जानकारी, आप तो जानकारी भी नहीं है, सही बात है। देखो, तो आप सीनियर लीडर है, जनता आप पर बड़ा विश्वास करती है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है कि हर चीज का बेताक से जवाब देते हो आप। नहीं, बिल्कुल ठीक, जनता का मैं और सच जवाब देते हो। हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि इस विषय पर मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जहां मुझे लग रहा है कि मुझे जानकारी होनी चाहिए थी कि इतना करोड़ पे अगर आया, तो वो उसका मुझे अगली नेक्स्ट में पत्रकार वार्ता में आपको मैं वो पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। चलिए, शुक्रिया। देखिए, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। 1100 करोड़ रुपए का हमारा बड़ा तगड़ा मुद्दा चला है। 21-22, आज 22-23 भी खत्म हो गया है, कल से वो भी 31 मार्च खत्म हुआ। हम तो अब 22-23 का जो बजट आया था, वो तो मैंने तो देखा नहीं, हमने तो पब्लिक कह रही कि हमने तो पता नहीं वो कितना आया था और कितना खर्चा हुआ, कितना सरेंडर हुआ। लेकिन 21-22 का तो बोला था लीडरों ने कि भाई 1100 करोड़ आया है, लेकिन उसका भी ब्रेकअप डिटेल नहीं मिला जनता के डोमेन में। चलिए, शुक्रिया मैं कहूँगा श्री काबला सिंह जी का, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दे करके और बेताब तरीके से उन्होंने जवाब दिए। और मुझे लगता है कि हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ही लगा जवाब। लेकिन अभी मेरा कहने से या काबला सिंह जी से कहने से ये ठीक है गलत है वो हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन जनता का जो जनता का कमेंट बॉक्स के अंदर व्यूज़, जहाँ उसका कमेंट आएगा, वो वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। हमारा और इनका कहना वैल्यूएबल नहीं है। चलिए,
शुक्रिया कहेंगे हम। कैमरामैन के साथ BS राजपूत ने इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।